बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। भारत और अरब ममालिक के हवाले से ख़बरें आजकल गर्दिश कर रही हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी वहाँ पे मंदिर के इफ्तिताह के लिए भी जाते रहे हैं। अरब ममालिक में उनको हार पहनाए गए, उनको बड़े बड़े अवार्ड दिए गए और इंडिया और अरब ममालिक के बीच में जो ताल्लुकात थे वो बड़े शानदार नौइयत के रहे हैं। और इसके ऊपर हमेशा पाकिस्तानियों के दिल जलते रहे हैं कि इंडियंस मुसलमानों के साथ जुल्म करते हैं, कश्मीरियों के साथ जुल्म करते हैं और ये अरब जो हैं वो उनको सर आंखों पे बिठाते हैं और इनका पाकिस्तानियों से ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो इस बात के ऊपर पाकिस्तानियों के दिल जलते थे। लेकिन इसकी जो असल वजह थी वो ये नहीं थी कि अरब्स की कोई नीयत ख़राब थी। इसके पीछे एक वजह ये थी कि भारत का प्रोपेगेंडा बड़ा स्ट्रांग था। अरब्स को कभी पता ही नहीं चला कि वो करता क्या है मुसलमानों के साथ भारत में, और जहाँ जहाँ उसको मौका मिलता है वो मुसलमानों को किस तरीके से निशाना बनाता है। और उनकी हुकूमती पॉलिसी है ये। इस वक्त तो जो नरेंद्र मोदी की पिछली हुकूमत थी और अब जो हुकूमत है वो तो पॉलिसी के तहत मुसलमानों को और अक़लियतों को दबा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने जिस तरह से कश्मीर के मामले को पूरी दुनिया के सामने उठाया और उसके बाद इस मुकदमे को बड़े शानदार तरीके से लड़ा, और पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान के लोगों ने हर सतह के ऊपर इसके ऊपर आवाज़ उठाई और दुनिया भर के मीडिया को अंगेज किया, तो पहली मरतबा ऐसा हुआ कि भारत का असल चेहरा सामने आना शुरू हुआ। अरबों को पहली दफ़ा महसूस हुआ कि ये लोग जैसे दिखते हैं या जो इनकी परसेप्शन बनी है वो एक्चुअली ये लोग वैसे नहीं हैं। और पहली मरतबा नरेंद्र मोदी के भारत को अब इस सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ रहा है कि उसको एक बहुत बड़ा माली नुकसान हो सकता है अगर वो बाज ना आए। तो वो एक बहुत बड़े बहरान में जा सकते हैं अगर वो बाज ना आए तो। अब जो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है मैं आपको ये बता दूं कि जब अरबों को इस चीज़ का आइडिया हो गया कि भारत के दो चेहरे हैं, एक वो सेकुलर भारत के तौर पे सारी दुनिया को दिखाते हैं, और दूसरा वो जो जबर और जुल्म उन्होंने मुसलमानों के ऊपर कश्मीर में किया है, जो लॉकडाउन उन्होंने किया, और ख़ास तौर पे लॉकडाउन के बाद जो दुनिया है, जो कश्मीर में लॉकडाउन करने के बाद भारत का जो चेहरा सामने आया है, और उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, क्योंकि पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है, उनके ट्वीट्स, उनके बयानात, आलमी रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें, उनके स्टेटमेंट्स और उनको जो उन्होंने ब्रीफिंग्स दी हैं, उसके ऊपर जो है वो खातिर ख्वाह भारतीय चेहरा जो है वो बेनकाब हुआ है। अब सौरभ नामी एक शख्स है जो यूएई में काम करता है। सौरभ नामी शख्स ने थोड़ा अर्सा पहले ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उसने मुसलमानों को मुखातिब करके कहा कि एक्सेप्ट दे वर द सोर्स ऑफ पेंडेमिक, कि ये जो पेंडेमिक फैला है या कोरोना वायरस फैला है उसका सोर्स मुसलमान हैं, इनको ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी। और उसके बाद उसने कहा कि तबलीगी जमात के लोग जो न्यू दिल्ली में उनको कोरोना वायरस हुआ था, और ये तो पूरी दुनिया में लोगों को हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि उनको जो है वो कत्ल कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, क्योंकि ये दहशतगर्द हैं। उसने इनको दहशतगर्द करार दिया। ये ट्वीट थी, कुछ और लोगों ने ट्वीट्स की और फिर वहाँ पे एक ट्रेंड चल पड़ा। मोदी ने क्योंकि नफरत बहुत ज़्यादा फैलाई है तो भारत जो है वो इसी डगर पे चल रहा है। उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ वो बड़ी खौफनाक किस्म की बातें और ट्वीट्स और सोशल मीडिया के ऊपर भरमार शुरू कर दी। तो सबसे पहली आवाज़ जो उठी वो उठी वहाँ की एक प्रिंसेस हैं, एक शहज़ादी हैं, यूएई की प्रिंसेस हिंद फैसल अल कसीमी। इन्होंने पहली मरतबा ये आवाज़ उठाई। ये खातून जो हैं वो वहाँ की शहज़ादी हैं, और आप जानते हैं कि शहज़ादी जो है या शहज़ादा होना इन रियासतों में वो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सल्तनत है, कितना रुपया, दौलत, पैसा, हर चीज़ इनके आगे पीछे घूमता है, और ये बड़े बाअसर लोग होते हैं। यही वहाँ का कानून है और यही लोग वहाँ का करता धरता है, यही लोग वहाँ के करता धरता है, इनके मुताबिक ही सारी चीज़ें वहाँ पे चलती हैं। तो ये प्रिंसेस ने इसका जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पे, वो आजकल बड़ी लाइमलाइट में है, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर वापस जवाब दिया और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा हो रहा था उसको काउंटर करना शुरू किया। सबसे पहले जो इन्होंने हिंदुत्वा ब्रिगेड जो भारत में उनकी सरगर्मियाँ हैं उसकी मजम्मत की। इन्होंने कहा कि आरएसएस जो है वो मुसलमानों के साथ दहशतगर्दी कर रही है। असदुद्दीन अवैसी, उनके साथ इनको जोड़ा गया कि आप उनकी फॉलोअर हैं, आप उनको फॉलो करती हैं। तो इन्होंने, बल्कि पहले तो इन्होंने ये पूछा कि वो कौन है और फिर इन्होंने फॉलो भी किया। अब जो प्रिंसेस हिंद हैं, इन्होंने बाकायदा ये अनाउंस किया कि इस नफ़रत की इजाज़त यहाँ पे नहीं दी जाएगी, और अगर कोई ऐसा करेगा
तो अननोटिस्ड नहीं छोड़ा जाएगा, उसको मिसाल बनाया जाएगा, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उसको सज़ा मिलेगी, ये इन्होंने कहा। और फाइन भी किया जाएगा, ये भी कहा। एक और बात जो इन्होंने की, उन्होंने कहा यहाँ तमाम काम करने वाले जो आए ना इंडिया से, वो सारे के सारे काम करने का मुआवजा लेते हैं। कोई यहाँ पे मुफ्त में काम नहीं कर रहा। ये अपनी रोजी रोटी यहाँ से कमाते हैं और यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। यानी कहने का मतलब जो साफ अल्फाज में कहा जाए तो प्रिंसेस ने सोशल मीडिया पे यहाँ तक कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो ये उन्होंने शीशा दिखाया मोदी के भारत को, जो मोदी ने भारत का हाल कर दिया है, जिस तरह की नफरत उसने वहाँ पे फैलाई है। अब इंडिया को ये मुसीबत पड़ गई कि अगर हमारे साथ यहाँ पे अरब नाराज़ हो जाते हैं, गल्फ में लोग नाराज़ हो जाते हैं, तो हमारा बनेगा क्या। अब ये एक प्रिंसेस नहीं है, उसके बाद कुवैत की हुकूमत ने बाकायदा इसके लिए आवाज़ उठाई। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके प्रोफेसर्स ने आवाज़ उठाई, तुलबा ने आवाज़ उठाई, बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं कुवैत के अंदर, मुजाहिद अल शरीका, इन्होंने भी आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि वो भारत के मुसलमानों के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन में आवाज़ उठाएंगे जिनेवा में, और वो उसके लिए कोई मुआवजा भी नहीं लेंगे। अब्दुर्रहमान नसर जो है वो भी कुवैत से हैं, उन्होंने कहा कि ये जो भारत यहाँ से कमा रहा है और जो कुछ हम उनको दे रहे हैं उसका बदला वो ऐसे दे रहा है कि अपने मुल्क में मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। याद रखें कि मुसलमान जो है वो जोग्राफियाई हुदूद के पाबंद नहीं होते। पूरी दुनिया में कौमियत का नज़रिया जो है वो ये है कि ये मुल्क है, ये मुल्क है, ये मुल्क है, तो अलग अलग कौमें हैं। ये कौम ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, ये साउथ अफ्रीका है, ये बांग्लादेश है। वो दुनिया इस तरह देखती है। लेकिन मुसलमान में कौमियत का जो इस्लाम है उसमें कौमियत का जो तसव्वुर है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। वो ये है कि कोई आदमी कहीं भी है पूरी दुनिया में, वो मुसलमान है, चाहे वो अकेला है, चाहे वो एक जत्थे में है, चाहे ग्रोह में है, चाहे अक्सरियत में है, चाहे अकलियत में है, वो उस कौम का हिस्सा है। और इसीलिए कहते हैं कि मुसलमानों का इत्तेफाक जो है वो हमेशा से उनकी ताकत रहा है। अब भारत कमाता क्या है गल्फ से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 8.5 मिलियन यानी 85 लाख भारतीय काम करते हैं गल्फ में, वहाँ पे रहते हैं। और $100 बिलियन की तजारत है जो दो तरफा भारत और गल्फ ममालिक के बीच में होती है। $55 अरब बराह रास्त भारत को ये लोग पैसा भेजते हैं हर साल। ये इतनी बड़ी अमाउंट है और भारत इसको हाथ से जाने नहीं देगा। और वो लोग साफ कह रहे हैं, अब अरब बोलना शुरू हो गए, वो ये कह रहे हैं कि ये जुल्म और ज़्यादती अगर आप मुसलमानों के साथ बंद नहीं करेंगे और इस इस्लामोफोबिक एटीट्यूड को आप बदलेंगे नहीं तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा और ये ताल्लुकात ऐसे नहीं रहेंगे। अरबों का ये जो एटीट्यूड है और इनकी जो आवाज़ उठाने की कैपेसिटी है और उनकी ताकत का आप अंदाज़ा यहाँ से करें कि फौरी तौर पे भारतीय फॉरेन ऑफिस, उनके बहुत सारे ऑफिसर्स और इवन नरेंद्र मोदी को भी सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि ये जो वायरस है ये नहीं देखता कि मज़हब क्या है, नस्ल क्या है, इन चीज़ों को नहीं देखता, तो उसने इसको गोल मोल तरीके से कवर करने की कोशिश की है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये कितना बड़ा प्रेशर है जो भारत के ऊपर मौजूद है। तमाम मुसलमान मुल्कों से जो भारत की कमाई है एक साल की वो $120 अरब है, सालाना $120 अरब, और ये अमाउंट वो किसी सूरत भी हाथ से जाने नहीं दे सकता। तो या तो भारत को अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये अरब सिर्फ ये बात नहीं कर रहे कि आप हमारे मुल्कों के अंदर नफरत ना फैलाएं, ये अरब अब ये बात भी कर रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो इम्तियाजी सलूक हो रहा है, जो ज्यादती और जुल्म हो रहा है, उसको भी फौरी तौर पे बंद किया जाए। तेजस्वी सूर्या नाम का एक मेंबर पार्लियामेंट है भारत में, ये बीजेपी का है, नरेंद्र मोदी का मानने वाला है। इसने एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया अरब ख़वातीन के हवाले से और बड़ा मुतनाज़ स्टेटमेंट है इसका। गो कि इसने बाद में उसको डिलीट कर दिया, लेकिन जो स्टेटमेंट था वो जिनसी हवाले से अरब ख़वातीन की तज़हीक की है इस शख्स ने, और वो बड़ा उसको बुरा मनाया गया पूरे अरब के अंदर और ख़वातीन ने उस पर बहुत एहतजाज किया है। तो ये जो सूरत हाल है भारत के लिए अच्छी नहीं है, पाकिस्तान के लिए अच्छी है, क्योंकि भारत अगर कोई शेयर छोड़ेगा इन मुसलमान ममालिक में तो उसका दूसरा तगड़ा कंपटीटर पाकिस्तान मौजूद है और वो उसकी जगह लेने की कोशिश करेगा, और ऐसा करना भी चाहिए। दूसरी एक बड़ी संजीदा खबर ये है कि अमेरिका ने ये प्लान किया है कि वो चीन को हर्जाना करेगा आर्मी अदालत में। ये वायरस जो है ये क्योंकि चीन की गलती से फैला है और चीन की गलती की सज़ा जो है वो पूरा यूरोप और अमेरिका भुगत रहे हैं, और जहाँ पे 70,000 से ज़्यादा अमेरिका में और बाकी यूरोप के अंदर लाखों लोग जो हैं वो मारे गए हैं और बेशुमार लोग जो हैं वो इससे इफ़ेक्ट हुए हैं।
लिहाजा वो चीन को हर्जाना करने का सोच रहे हैं कि चीन की गलती और उसकी वजह से ये वायरस पूरी दुनिया में फैला है। अब अगर ऐसा होता है तो एक नई लड़ाई खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारा पैसा चीन का भी देना है, जो तजारत होती है उस हवाले से और दीगर हवालों से बहुत सारा पैसा ऐसा है जो अमेरिका के पास वाजिबुल अदा है, जो पैसा उसने चीन को देना है। मुमकिन है कि वो ये कोशिश करे कि ये पैसा हम चीन को नहीं देंगे और आलमी अदालत का दरवाज़ा खटखटा दे। ऐसी सूरत हाल में एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। चीन जिसने साबित किया है, चीन जो एक बहुत बड़ी आलमी ताकत है, चीन जिसने एक नई सफ़बंदी कर दी है दुनिया में और बड़े तगड़े अलाइंस खड़े कर दिए हैं, और उस अलाइंस के अंदर तुर्की, पाकिस्तान, रशिया, मलेशिया, कतर, बहुत सारे गल्फ़ ममालिक, कुछ यूरोप के ममालिक और पूरा सेंट्रल एशिया शामिल है, वो अमेरिका को इतने आराम से अपना हक खाने नहीं देगा। ये एक नई सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है उस वक्त जब चाइना जो है वो एक्सपोर्ट्स कर रहा है, पूरी दुनिया को माल दे रहा है। अभी भी जितना मेडिकल इक्विपमेंट है वो चाइना की तरफ से जा रहा है और उसकी पेमेंट जो है वो यूरोप के ज़िम्मे है, अमेरिका के ज़िम्मे है। और अमेरिका इस वक्त बहुत बुरी तरह पिसा हुआ है, बहुत बुरी तरह दबा हुआ है। उसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मुतासर हो गई हैं, उसका जो रेवेन्यू है वो बहुत हद तक मुतासर हुआ है, उसका बजट बहुत बुरी सूरत हाल में है। तो ये अमेरिका किस तरीके से चीन को अब चैलेंज करेगा, वो प्लान तो इसके बारे में कर रहे हैं। मैंने आपको आगाह किया, अगर इस पर कोई डेवलपमेंट होगी वो भी आपसे हम शेयर करेंगे। बहरहाल मोदी के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं, मोदी को अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा और अपने आप को संवारना पड़ेगा, वरना मोदी पछताएगा। जब चिड़ियाँ चुग गई खेत तो फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही। हमारी रिसर्च अगर आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।